नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद में कथित घपले को लेकर एक बार फिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सफाई आई है। ट्रस्ट ने मंगलवार को कहा है कि जिस जमीन की बात कही जा रही है वह रोड से लगी हुई है। भविष्य में ये रोड 4 लेन होगी और राम जन्मभूमि मंदिर के लिए ये मुख्य सड़क होगी। ऐसे में ये जमीन बेहद अहम है। ट्रस्ट ने कहा कि इस जमीन को अयोध्या में चल रहे मार्केट रेट से बहुत कम में खरीदा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा है कि इस जमीन के लिए कुछ और लोगों के बीच 2011 से ही एग्रीमेंट करने की कोशिश चल रही थी और ट्रस्ट इसे खरीदना चाहता था, लेकिन ट्रस्ट चाहता था कि पहले सभी पुराने एग्रीमेंट को फाइनल कर लिया जाए, जिससे इस जमीन के स्वामित्व के मामले को सुलझाया जा सके। ट्रस्ट का कहना है कि पिछले 10 साल में इस प्रक्रिया में 9 लोग शामिल थे और इन सभी से बात की गई। इनकी सहमति मिलने और पुराने एग्रीमेंट को फाइनल किए जाने के बाद ट्रस्ट ने जमीन के अंतिम मालिकों के साथ तुरंत एग्रीमेंट किया और ये पूरी तरह पारदर्शी ढंग से किया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को कहा कि उनके घर पर हमला हुआ है। संजय सिंह इन दिनों अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में कथित घपले को जोर शोर से उठा रहे हैं। सांसद ने कहा कि दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू स्थित उनके सरकारी घर पर यह हमला हुआ और यह राष्ट्रपति के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जितने चाहे हमले करवा लें, हत्या करवा लें, लेकिन वे राम मंदिर निर्माण में अगर चंदा चोरी होगी तो एक नहीं 1000 बार बोलेंगे। वहीं इस मामले में अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पंजाब में आज श्रोमणी अकाली दल ने राज्य की अमरिंदर सिंह सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को बाद में हिरासत में भी ले लिया गया। इस दौरान गठबंधन में शामिल बसपा ने भी उनका साथ दिया। बता दें, अकाली दल की ओर से राज्य सरकार पर कोविड टीका में घोटाले का आरोप लगाया गया है। पार्टी की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू को हटाने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी में बगावत के एक दिन बाद ही पार्टी के अध्यक्ष पद से चिराग पासवान को हटा दिया गया है। उनकी जगह सूरज भान सिंह को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। अब 5 दिन के अंदर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर नए अध्यक्ष के लिए चुनाव कराया जाएगा। एलजेपी में एक दिन पहले ही बगावत हो गई है। पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने बगावत कर दी तो चिराग पासवान पार्टी में अकेले पड़ गए। इस बीच पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल का नेता चुना गया। उन्होंने एलजेपी के 5 सांसदों के साथ जाकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी। चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अब चिराग गुट ने भी मंगलवार को दूसरे पक्ष पर पलटवार किया है। चिराग के समर्थन वाले धड़े ने भी पार्टी के 5 सांसदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चिराग गुट की ओर से जारी प्रस्ताव में कहा गया है कि सांसद पशुपति कुमार पारस, सांसद बीना देवी, सांसद चौधरी महबूब अली, सांसद चंद्र सिंह और सांसद प्रिंस राज को तत्काल प्रभाव से लोक जनशक्ति पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से सभी फैसले लेने के लिए एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अधिकृत किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने पार्टी में टूट के बाद ट्वीट कर निराशा जाहिर की है और अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को 29 मार्च 2021 को लिखे गए एक पत्र को भी साझा किया है। ट्वीट में चिराग ने लिखा है कि पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक पुराना पत्र साझा करता हूँ। पत्र में चिराग ने अपने चाचा के साथ संबंधों में आई खटास का जिक्र किया है। पत्र में चिराग पासवान ने ऐसी कई घटनाओं का जिक्र किया है जिसमें पारस ने पार्टी का साथ नहीं दिया और पार्टी विरोधी बातें भी शुरू की। चिराग ने यह भी बताया कि कैसे उनको अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पारस ने घर पर आना जाना कम कर दिया था। उत्तर प्रदेश में भी सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। अब खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी के 9 बागी विधायकों ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि ये सभी विधायक जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बता दें, 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 19 विधायक जीते थे। इनमें से बाद में एक सीट पर बीएसपी उपचुनाव हार गई थी तो 18 विधायक बचे थे। हालांकि बीएसपी प्रमुख मायावती ने 11 विधायकों को अभी तक पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद बीएसपी के पास अब केवल 7 विधायक हैं। हालांकि निष्कासित विधायकों को अभी तक अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को देवांगना कालिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तनहा को जमानत दे दी है। इन तीनों के खिलाफ पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों को लेकर यूएपीए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। देवांगना और नताशा पिंजरा तोड़ आंदोलन की कार्यकर्ता हैं, जबकि आसिफ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले साल 23 फरवरी को दंगे शुरू हुए थे और ये 3 दिन तक चले थे। इस दौरान दंगाइयों ने वाहनों और दुकानों में आग लगा दी थी। इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी और 581 लोग घायल हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने देवांगना, नताशा और आसिफ इकबाल तनहा को जमानत देते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक रूप से विरोध करने का अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच अंतर होता है। विरोध प्रदर्शन करना आतंकवाद नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि असंतोष को दबाने की कोशिश में विरोध करने के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा कुछ धुंधली होती जा रही है। यदि ये मानसिकता आगे बढ़ती है तो ये लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन होगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बिलखंडा गांव में भीड़ ने गो तस्करी के शक में 2 युवकों को जमकर पीटा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई तो दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान बाबू भील के नाम से हुई है, तो दूसरे युवक पिंटू भील को चित्तौड़गढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना बिलखंडा के पास 13-14 जून की रात की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सर्किल ऑफिसर बेगुन राजेंद्र सिंह ने कहा कि पीड़ित एक वैन में 3 बैल ले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वे गायों की तस्करी कर रहे थे और उन पर हमला किया, हालांकि जानवर बैल थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 1 साल पहले गलवान घाटी में शहीद हुए 20 सैनिकों को याद किया है और साथ ही केंद्र सरकार से सवाल उठाते हुए कहा है कि इस बात का अब तक इंतजार है कि सरकार सामने आए और देश को उन परिस्थितियों के बारे में सच बताए जिनमें ये अभूतपूर्व घटना घटी और लोगों को विश्वास दिलाया जाए कि हमारे बहादुर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आना चिंता का विषय है और 1 साल पहले इस विषय पर प्रधानमंत्री के अंतिम शब्द थे कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। बता दें, लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में बीते साल 15 जून को चीन की सेना के साथ हुए संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। नए आईटी कानूनों को लेकर ट्विटर और केंद्र के साथ चल रहे टकराव के बीच अब संसद की सूचना व तकनीक की स्थायी संसदीय समिति ने ट्विटर के अधिकारियों को 18 जून को पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ ही संसदीय समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। इंडियन एक्सप्रेस ने संसद भवन से जुड़े एक सूत्र के हवाले से कहा है कि इस दौरान पैनल नए आईटी कानून और हाल ही में कुछ घटनाओं जिसमें मैनिपुलेटिव मीडिया विवाद और दिल्ली पुलिस द्वारा ट्विटर के अधिकारियों से नई गाइडलाइंस को लेकर पूछताछ को लेकर चर्चा करेगा। सऊदी अरब ने इस बार विदेशियों के लिए हज यात्रा रद्द कर दी है, जिसके कारण इस बार भारतीय लोग हज यात्रा नहीं कर सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस फैसले के बाद कहा कि इस साल हज के लिए जो आवेदन मिले थे उन्हें रद्द किया जाएगा। बता दें, इस बार सिर्फ सऊदी अरब के लोगों को ही हज जाने की इजाजत। उत्तर प्रदेश में अब 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में और ढील दी जाएगी। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू में भी ढील मिलेगी। नए नियमों के तहत कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक रहेगा। कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट, मॉल को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। बिहार में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में लागू पाबंदियों में राहत देने की घोषणा की है। इसके साथ ही अब बिहार में 16 जून से लेकर 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इसके तहत सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे। दुकानें और प्रतिष्ठान 6 बजे तक खुली रहेंगी। नाइट कर्फ्यू 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए आज 15 सदस्यीय टीम के नामों का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जून को खेले जाने वाले इस मैच के लिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज के नामों की घोषणा की गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।